सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम उड़ान हिंदी पाठमाला के पाठ 7 धरती और हरियाली का अध्ययन करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? धरती और हरियाली। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यानी कि हरा भरा। हमारे चारों तरफ अगर हरियाली होगी तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा और चारों तरफ हरा भरा रहेगा, ठीक है, और हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। बच्चों, हमारी धरती का इतिहास जो है बहुत पुराना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बना? धरती बनी, फिर पेड़ पौधे उगे, हरियाली आई, जीव जंतु आए, फिर क्या हुआ? मनुष्य का जन्म हुआ। आदमी ने सोचा, अरे ये पेड़ पौधे तो धरती के गहने हैं। अच्छा, जब सारी चीज़ें इतनी आ गई हैं और तो हमें क्या लगा इंसान को, अरे पेड़ पौधे तो बहुत उपयोगी हैं, ये तो हमारी धरती के यानी कि हमारी पृथ्वी के गहने हैं। गहने यानी कि जैसे कोई भी औरत होती है, इंसान है, वो कपड़े पहनकर सजता है या कुछ भी अपने जेवर पहनकर सजता है, तो उसी प्रकार धरती जो है हरियाली से सजती है, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे घर के आसपास मान लो किसी का घर है और उस घर के अंदर बड़ी सी कोठी बनी, मतलब आसपास कोठी बनी हुई है और उस कोठी में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो देखने में कितने अच्छे लगेंगे, हमारे मन को भी अच्छे लगेंगे और उसके होने से हमें ताज़ा ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमें क्या होता है? पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? फल फूल तो मिलते ही हैं, छाया भी मिलती है और बहुत सारे गुण हैं इसके। कौन कौन से हैं? जैसे बारिश में यही पेड़ हमारे लिए छाता बन जाते हैं, यानी कि जब बारिश आ रही होती है, हम कहीं जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हम थक गए बारिश में, हम कहाँ बैठे, बहुत घने पेड़ होते हैं, कई बार हम उस पेड़ के नीचे बैठ के अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं और हमें वहाँ पर थकान नहीं होती और हम बारिश से भी बच जाते हैं। पेड़ के नीचे आराम करके क्या होता है बेटा? हमारी सारी थकान दूर हो जाती है और पक्षियों का तो ये घर ही होता है। देखिए ये आपके सामने चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या कर रहा है? एक आदमी मुसाफिर है। ये मुसाफिर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। किसके नीचे? घना सा पेड़ बना हुआ है, उस घने पेड़ के नीचे वो अपनी गठरी लेकर बैठा हुआ है और उस पर आराम कर रहा है और एक गिलहरी उसके ऊपर चढ़ी हुई है ना। और ये पक्षियों ने देखो अपने बच्चों के लिए और अपने रहने के लिए इसके ऊपर पेड़ के घोंसला भी बनाया हुआ है कि पक्षी अपना घर कहाँ पर बनाता है बच्चे? पेड़ की खोखल में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। यह आदमी को देखकर इतना अच्छा लगा, उसने सोचा कि पेड़ तो जगह जगह होने चाहिए, जो भी सुंदर फल वाला हो या छायादार पेड़ हो, उसे अच्छा लगे, उनसे अपने आसपास उगाने की कोशिश की। अब जो मनुष्य था वो इतना सोचने लगा, अरे भाई मनुष्य कौन होता? इंसान, तुम्हारे हमारे जैसा, है ना। उसने सोचा कि अगर पेड़ों के इतने सारे फायदे हैं, यानी हमें बारिश से बचाता है, हमें फल देता है, हमें खाना देता है, हमें सब्जियां देता है ना, हमें औषधि देता है और हमें क्या देता है? छाया देता है, बारिश से हमें बचाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों क्या है कि हमें जगह जगह पेड़ों को लगाना चाहिए। हमारी धरती पर जगह जगह पेड़ होने चाहिए। जो भी सुंदर फल वाला पेड़, छायादार पेड़ अच्छा लगे, उसे आप अपने आसपास लगाने की कोशिश करें। देखो किसी बच्चे को अंगूर बड़े पसंद है तो आप अंगूर लगा सकते हैं, किसी को आम बहुत पसंद है तो आम का पेड़ लगा सकते हैं, नींबू, कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो आप उसको घर में नहीं उगा सकते। तो क्या करना है आपने बच्चों? पौधा ज़रूर लगाना है और जब वो पेड़ बन जाएगा तो उससे आपको फल भी अवश्य ही मिलेंगे। इससे हुआ यह है कि एक पेड़ जो किसी एक जगह होता था वह दुनिया के लगभग सभी देशों में नज़र आने लगा। मतलब पहले क्या होता था कि किसी ने एक पेड़ लगा दिया, कहीं पर लगा हुआ है तो वो दिखाई देता था, बेला ही दिखाई देता था। तो अब क्या है, हर जगह, हर देश में, दुनिया के लगभग सभी देशों में सब तरह के पेड़ दिखाई देने लगे हैं। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, क्या है? पेड़ों की लकड़ी को काटकर घर बनाए, फर्नीचर बनाया गया,
काम करने के लिए औजार बनाए गए, खेलने के लिए गिल्ली डंडा, हॉकी तथा और भी चीज़ें बनाई गई। फालतू लकड़ियाँ जलाने के काम आई। अभी देखिए आपके सामने है, पेड़ों से क्या क्या मिला हमने, फल है ना, फर्नीचर, आग जलाने के लिए लकड़ी है, और शुद्ध ऑक्सीजन। आपको देखो दवाइयाँ किससे मिल रही है हमें, ये सब पेड़ों से मिलती हैं। और ये अगर पेड़ ना होंगे तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, फर्नीचर तो मिलता ही है। फर्नीचर हमारे सबके बच्चों के घरों में फर्नीचर होता है, और सभी बच्चे अपनी मनपसंद का फर्नीचर मम्मी पापा सबके लाते हैं ना। और कुछ बच्चे गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, और हॉकी जो हम स्कूल में खेलते हैं। ये सारी चीज़ें जो लकड़ी की बनाई जाती है, ये किससे बनती है, पेड़ों से बनती हैं। तो इस तरह पेड़ जीवन का आधार है ना। जब आदमी को यह पता चला तो उसने उसे क्या क्या था, उसकी खूब सार संभाल शुरू कर दी। ठीक है, कहीं देखा आपने लकड़ मंडी होती हैं, यहाँ से यमुनानगर की तरफ चले जाइए, सहारनपुर में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है। और जब जैसे जैसे इंसान को पता चला कि पेड़ पौधों से क्या क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया है, इन चीज़ों की देखभाल करनी शुरू कर दी। लेकिन अब फिर आया नया ज़माना, आबादी बढ़ी तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी, और जब ज़रूरतें बढ़ी तो क्या हुआ, जंगल के जंगल काट दिए गए ताकि वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जा सके और आराम से लोग रह सकें। बच्चों क्या हुआ, पहले इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती। अब चारों तरफ तो लोगों के बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, है ना, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो क्या करते हैं लोग, उन कहाँ बनाते हैं, शहरों के बीच में तो जगह नहीं है। जितने जंगल थे उनको सबको काट काट कर क्या करते हैं, वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, नई नई कॉलोनियाँ बसा लेते हैं ताकि लोग वहाँ पर आराम से रह सकें। इससे नुकसान ये हुआ बेटा, बना तो लिया पर इससे क्या नुकसान हुआ कि प्रकृति का जो हमारी नेचर है उसका जो है संतुलन बिगड़ने लगा। कैसे संतुलन बिगड़ने लगा कि उससे सबसे बुरा असर हुआ पशु पक्षियों पर, है ना। पशु पक्षियों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली उनको, खड़े, है ना, जब ये ठंड धूप में बारिश में उसके नीचे बैठ जाते थे पेड़ों के, वो नहीं मिला। और पशु पक्षियों की कई नस्लें भी गायब हो गई। बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी जो कल हुआ करते थे वो आज देखने को आपको नहीं मिलेंगे। डोडो पक्षी जो है इसी का एक उदाहरण है। क्या बता रहे हैं बच्चों, कौन सा पक्षी आज आपको देखने को नहीं मिलेगा? डोडो नाम का एक पक्षी है जो कि अब आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ अन्य गायब होने की कगार पर हैं, जैसे कि बाघ। अब धीरे धीरे वो तो गायब ही हो गया, पर जैसे बाघ हैं, अब बाघ भी आपको कहीं जल्दी से दिखाई नहीं देगा, ये सब गायब होता है। डोडो पक्षी देखो बच्चों किस तरह से कैसा होता है, ये डोडो पक्षी था। अब क्या आपको कहीं पर देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, हमें मिलता, कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। पेड़ कम होने से धरती पर बहुत गर्मी पड़ने लगी। इससे मौसम का चक्र भी गड़बड़ा गया, बारिश बहुत कम हुई, पानी का भीषण संकट आ गया, तेज आंधियां चलने लगी। पेड़ बहादुर योद्धा की तरह संकटों से लड़ता रहा और मनुष्य के जीवन को सुरक्षा से भरता है ना, सुखों से भरता है, सुरक्षा से भरता है, हर तरीके से मनुष्य की हिफाजत करता है। जहाँ पेड़ अधिक होंगे वहाँ मिट्टी की सतहें एक दूसरे को मजबूती से क्या करती हैं बेटा, चिपकी रहती हैं। मिट्टी की सतहें क्या करती हैं, मजबूती से चिपकी रहती हैं। धूल कम उड़ती है, धूल क्या होती है, मिट्टी। पेड़ों के बहुत से फायदे हैं, अनेक बीमारियों का इलाज पेड़ उगाना है ना। क्या है, अगर हम पेड़ उगा देंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही भाग जाएंगी, वो होंगी भी नहीं, क्योंकि सब बीमारियों की जड़ जो है हमारे पेड़। अगर हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, हम शुद्ध ऑक्सीजन से हम क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस समय तो सब और यही सुनाई पड़ता है, जीवन को बचाना है तो पेड़ और हरियाली को बचाओ। जो लोग जगह पेड़ को काट रहे हैं उनको मना करो कि पेड़ ना काटें। अगर पेड़ होंगे तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम अब भी ना समझें तो धीरे धीरे मनुष्य को धरती पर रहना भी कठिन हो जाएगा, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए कि हमें अत्यधिक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमारे जीवन पर उसका बहुत अधिक असर पड़ेगा। बड़े बड़े सभी चाहे तो धरती को हरियाली से बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या है, बच्चे हों या बड़े हों, है ना, बूढ़े हो या जवान हो, कोई भी हो,
धरती को बचाने के लिए जो भी उपाय हमने धरती की हरियाली को यानी कि जो ग्रीनरी है उसको बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं, जितना भी प्रयास कर सकते हैं, हमें उसे बचाना चाहिए। किसी को बिना वजह कोई पेड़ नहीं काटने देना चाहिए। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और मन से उसकी सुरक्षा करे, ठीक है, रक्षा करे। बच्चों क्या होता है कि जैसे आपका जन्मदिन आता है ना, बर्थडे मनाते हैं सब बच्चे, अपने बर्थडे पर मम्मी सब कुछ लाती है, आपकी नई ड्रेस लाती है, ये करती है वो करती है। तो उसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने बर्थडे के दिन हम अपनी मम्मी से कहेंगे मम्मी की एक पौधा लाओ और मेरे हाथ से वो पौधा कहीं पर भी लगाओ, ताकि जब तक आप जितने बड़े होंगे वो पौधा भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और सारी उम्र आप उसको उसका याद रहेगा। और क्या होगा, बड़ा होने पर जब तक आप बड़े होगा तो वो फल भी देने शुरू कर देगा। जिस तरह से एक बच्चे की देखभाल की जाती है उसी तरह से एक नन्हे से पौधे की भी देखभाल की जाती है। जगह जगह पर पेड़ समितियां बनाओ, है ना, बनाकर काम कर सकते हैं कि कुछ लोगों की 5-7 लोगों की समितियां बना सकते हैं हम और उसको इस काम में लगा सकते हैं कि वो पेड़ को बचाने का कार्य करें। तभी बचेगी धरती की हरियाली और आएगी हम सबकी होठों पर सच्ची मुस्कान। कहते हैं ये कब बचेगी, ये तभी बचेगी जब हम धरती पर हरियाली को बचाएंगे, पेड़ों को कटने से बचाएंगे और हम सब इसके कारण हम सब सुरक्षित और खुश रह पाएंगे। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और धरती को हरा भरा बनाना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में आपकी प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य के साथ। बच्चों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।